जय श्री श्याम भक्तों, आज है बैसाख की पूर्णिमा और आज हम बैसाख पूर्णिमा की कथा का स्मरण करेंगे। आज है बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी इसे जाना जाता है। हमने 1 महीना कथा का स्मरण किया, भगवान विष्णु के पूजा की और आज है पूर्णिमा, यानी कि आज के बाद जो है जेठ का महीना शुरू हो जाएगा। अगर आपने अभी तक भी स्नान दान कथा का श्रवण नहीं किया है तो आप आज भी सुन सकती हैं। 1 दिन का पुण्य भी जो है हमें खूब सारा मिल जाता है। भगवान जीवन में दुख सुख हमें देते हैं। जब दुख देते हैं तो कभी मन में व्यथा नहीं उत्पन्न करनी चाहिए, क्योंकि भगवान जब दुख देते हैं तो बहुत सोच समझ के देते हैं। उसके बाद सुख अवश्य देते हैं, क्योंकि हमारी वो परीक्षा लेते हैं। तो आज हम बैसाख मास की जो हम पूर्णिमा की कथा सुनेंगे वो भगवान विष्णु को अति प्रिय है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। शांताकारं शुभशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यारनगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। बोले विष्णु भगवान की जय। एक समय की बात है, किसी गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों बहुत गरीब थे, इसलिए लकड़हारा रोज जंगल जाकर लकड़ी लाता, काटता और उसे बेचा करता था। जो भी रुपये मिलते थे उनसे वह अपने घर का खर्च चलाता था। लकड़हारे की पत्नी बहुत ही धार्मिक थी और वह नियम से सारे व्रत किया करती थी। हर पूर्णिमा के दिन स्नान और दान भी किया करती थी। इसी तरह बैसाख का महीना शुरू हो गया और वह बैसाख का महीना शुरू होने पर हर रोज नदी में स्नान करके आती और नियम से विष्णु भगवान की पूजा करती, भोग लगाकर आरती किया करती थी। वह नियम से आंवले, केले और पीपल के पेड़ की पूजा भी किया करती थी। वह बैसाख के पूरे महीने में पक्षियों को दाना और पानी देती थी और चींटियों को शक्कर भी खिलाया करती थी। दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन दोनों भगवान विष्णु में बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखते थे। बैसाख का महीना समाप्त होने को आया। इस महीने लकड़हारे को लकड़ियों के बहुत ही कम दाम मिले। उदास था वो, क्योंकि लकड़ी बेचकर जो भी पैसा मिलता लकड़हारे की पत्नी उसमें से कुछ पैसों से दान जरूर ही किया करती थी। अब लकड़हारे की पत्नी परेशान होकर सोचने लगी कि इस बार तो लकड़ियां बहुत कम दाम में बिकी है। अब मैं पूर्णिमा के दिन किस तरह दान करूंगी और 5 ब्राह्मणों को भोजन किस प्रकार से करवाऊंगी। बैसाख पूर्णिमा से 1 रात पहले भगवान विष्णु ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि पूर्णिमा की सुबह लकड़ी के गट्ठर में से एक लकड़ी निकालकर उसे खुद बेचने के लिए जाना। यह उसे रात को सपने में भगवान ने कहा। अगली सुबह जब लकड़हारे की पत्नी उठी तो उसे सपने में कही गई भगवान विष्णु की बात याद आ गई। पूर्णिमा की सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान करने के बाद उसने सूर्य देवता को जल अर्पित किया और व्रत का संकल्प लिया। उसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करने के साथ ही व्रत की कथा पढ़ी और भगवान विष्णु की आरती की। और तब वह लकड़ी के गट्ठर में से एक लकड़ी निकालकर बाजार में बेचने के लिए चल पड़ी।
भगवान विष्णु के आशीर्वाद से और बैसाख महीने में की गई पूजा के प्रभाव से वह लकड़ी चंदन की लकड़ी में बदल गई। इस तरह बाजार में पहुंचने पर उसे चंदन की लकड़ी बेचने से इतने पैसे मिल गए कि वह भगवान विष्णु को चढ़ाने के लिए फल और साथ ही 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने और दक्षिणा देने का इंतजाम कर पाई। इतनी भगवान की उसके ऊपर कृपा हुई, क्योंकि उसने बैसाख का पूरा महीना स्नान किया था। घर आकर उसने 5 ब्राह्मणों को अपने घर पर बुलाकर उन्हें भोजन कराया और उन्हें दक्षिणा दी। 5 ब्राह्मणों उसे आशीर्वाद देकर विदा हो गए। उधर रोज की तरह लकड़हारा जब बाजार में लकड़ी बेचने पहुंचा, तब उसका पूरा गट्ठर चंदन की लकड़ी में बदल चुका था। यह सब भगवान विष्णु का ही आशीर्वाद था। बाजार में एक जमींदार ने बहुत ऊंचे दाम देकर चंदन की लकड़ी का गट्ठर खरीद लिया और लकड़हारे को उस दिन चंदन की लकड़ियों के बदले बहुत सारे रुपये मिले और वह बहुत ज़्यादा खुश था। इसी तरह लकड़हारे और उसकी पत्नी की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई। उनके दुख के दिन हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गए। हे हरि, हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमात्मा, जिस तरह आपने लकड़हारे और उसकी पत्नी पर कृपा करी, उस तरह इस कथा को सुनने और सुनाने वालों को, सभी भक्तों पर और हुंकारा भरने वालों पर अपनी कृपा बनाए रखना। हे मेरे प्रभु, हे मेरे विष्णु भगवान, इस कथा में अगर कोई गलती हो गई हो तो अबोध बच्ची समझकर माफ कर देना। अधूरी है तो पूरी करना, पूरी है तो स्वीकार करना। आज हमने बैसाख मास की पूर्णिमा तिथि की कथा का स्मरण किया है। ये बैसाख की पीपल की जो कहानी है, इसे सुनने से हमारे जीवन से दरिद्रता का नाश होता है और हमारी मनोकामना पूरी होती है। जिन्होंने भी पूरी बैसाख के महीने में कथा सुनी है या किसी को सुनाई है, भगवान विष्णु का या स्नान ही किया है, आज के दिन वो मंदिर में या फिर किसी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं या फिर कोई जरूरतमंद को दान दे सकते हैं। दान की सामग्री मैंने आपको बताई थी। आज के दिन में वैसे धर्मराज जी के नाम से दही, पानी का घर का जो घड़ा होता है पानी का, वो भर कर के दिया जाता है। फल दिए जाते हैं, जितनी श्रद्धा हो आप कर सकते हैं। फल अवश्य रखें। एक सीधा दान दे सकते हैं, सीधे में आटा, दाल, नमक, चावल, सब्जी, ये सारी चीज़ रख करके आप भगवान विष्णु का नाम लेकर के उसे मंदिर में दान दे सकते हैं। इस तरह से जो है बैसाख का महीना जो हमने सुना था, उसका फिर हमें पुण्य प्राप्त होता है। बोले विष्णु भगवान की जय। इस कथा को आप आज भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपको भी कथा सुनाने का फल मिल सके और भगवान विष्णु की आपके ऊपर भी कृपा मिल सके। अब हम विनायक जी महाराज की बहुत ही छोटी सी कथा का स्मरण करेंगे। विनायक बाबा रंगा चंगा, बिंद्रावन में फिरे सुरंगा, पोत बहू की राबड़ी, नवासी बहू की खीर, मीठी लागे राबड़ी, खाटी लागे खीर, सड़सड़ करती साड़ी दीजो, बड़बड़ करती बांदे दीजो, घर मोकलो घर साख लो, राजा को सुराज रानी का सभाग, राजा को सुभाग रानी को सुभाग, सीता को सुहाग, बैकुंठ का बास। बोले विनायक जी महाराज की जय। हे विनायक जी महाराज, हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना। हे विष्णु जी भगवान, हमारे ऊपर कृपाएं बनाए रखना। मेरे परिवार पर कृपा बनाए रखना। इस तरह से कथा का स्मरण करें।
मिलती हूँ फिर से एक नई कथा के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए।